पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा। सुर नर मुन सब होय सुखारे सिय रामा। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजे। जो जय आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करे सब मिटय अनब औरे। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुच सुन सुर हरखे। साधु सराह सुमन सुरवर के। असमंजस बस अवध निवासी। प्रमुदित मन तामस बनवासी तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं को ने फूल बरसाए। अयोध्यावासी असमंजस के बस हो गए कि देखे अब श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री रामचंद्र के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ सकूची। प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए। मुनि वशिष्ठ सुन बेग बुलाए। किंतु सकूची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की स्थित मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। ये सुनकर मुनि वशिष्ठ जी उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करी प्रणाम तिन राम निहारे। बेसु देख भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर बूझी बाता। कहूँ विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनि का वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि वेश श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनी सकुचाय नाय मई माथा। अबोले चरबर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई। कुशल हेतु सो भयो गोसाई। ये मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर शौचा कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे शेष दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा। सुर नर मुन सब होय सुखारे सिय रामा। नाहि तो कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते जग सब भयो अनाथ। नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूँ तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया है, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए हैं। कौशल पति गति सुनि जन कौरा। भे सब लोक शोक बस बौरा। जहि देखे ते समय विदेहु। नाम सत्य यस लाग न केहू। अयोध्या की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनक पुरवासी सभी लोग शोक बस बावले हो गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा उसमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहा विमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाल सुनत रन पालहि। सूजन कछ जस मन बिनु ब्यालहि। भरत राज रघुबर बनवासु। भा मिथिलेश हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ।
नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहो विचार उचित काजु। समझ अवध असमंजस दो, चलहि कि रहै न कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अविद्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार के असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरे हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चरचारी। बूझ भरत सति भाव कुभाऊ, आयुः बेग न होय लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर कर हृदय विचार कर चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम्हारे श्री रामचंद्र जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिय रामा। गाये अवध चर भरत गति, बूझ देख कर तूत। चले चित्रकूट भरतो, चार चले तिरहूत। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहूत मिथिला को चल दिए। दूतन आय भरत कय करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, बे सब सोच स्नेह विकल यति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी से सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह में अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरज करि भरत बड़ाई, लिए सुबट साहनी बुलाई। घर पुर देश राख रखवारे, हाय गय रथ बहु जान सवारे। फिर जानक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षा को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुघुरी साध चले तत्काला, किए विषाम न मग मही पाला। भोरहि आज नहाय प्रयागा, चले जमुन उतर सब लागा। वे दुघरिया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरी लेन हम पठहे अनाथा, तिन कहे अस महिनायो माथा। सात किरात छा सातक दीने, मुनिवर तुरंत विदाचर कीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि शेष वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिय रामा। सुनत जनक आगमन सबो, हरख्यो अवध समाज। रघुनंदन सकोचु, बड़ सोच विवश सुरराज। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गई गलानि कुटिल कह के, काहे कहे के दूसनु देई। हस मन आनि मुदित नर नारी, भयो बहोर रहब दिन चारी। कुटिल कह के मन ही मन गिलान पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहे और किसको देश दें। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सो, प्रात नहाय लाग सबको।
कर मंजन पूजय नर नार, गणप गौर त्रिपुरार तमारी। इस तरह वो दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब लोग स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी की, महादेव और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही मंजुल अंजल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी। फिर लक्ष्मीपद भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर। सुबस बस्यों फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुब राजा। यही सुख सुधा सिंच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री रामचंद्र जी भरत जी को युगराज बनवाए। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा गुर समाज भाईन सहित, राम राजपुर हो, अछत राम राजा वध मरय मांग सबको। गुरु समाज और भाई समेत श्री रामचंद्र जी राज अवधपुरी में हो और श्री रामचंद्र जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगते हैं। सुनि स्नेह मैं पुरजन बानी, निदहि जोग विरत मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य करम कर पुरजन, राम करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी करुणा वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री रामचंद्र जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहै दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाहिन ते रघुबर बानी, पालत नीत प्रीत पहचानी। शील सकोच सिंध रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी की लड़कपन से ही ये बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति को पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबका कृपा और प्रेम की दृष्टि देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हें राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने अपने भाग की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं या ऐसा जानते हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा प्रेम मगन ते समय सब, सुने आवत मिथिलेश। सहित सभा साभम उठ्यो, रविकुल कमल दिनेश। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदरपूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरपुर जन साथा, आगे गवन कीन रघुनाथा।
गिरबर दीख जनक पत जबहि, कर प्रणाम रथ त्यागो तबहि। भाई, मंत्री, गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी को अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत से इस काम मदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल साऊ छाहू, पथ श्रम लेसु कलेस न काहू। मन तह जहाँ रघुबर भय देहि, बिनु मन तन दुख सुख सुध केहि। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर सुख दुख को सुध किसको हो। आवत जनक चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखे अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आनंद पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जनपद बंदन, ऋषि प्रणाम कीन रघुनंदन। भाइन सहित राम मिल राजै, चले लवाय समेत समाजै। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनक उर्वासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाई समेत श्री रामचंद्र जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा ले चले। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिया रामा। आश्रम सागर शांत रसे, पूरन पावन पात। सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाय रघुनाथ। श्री रामचंद्र जी का आश्रम शांत राम रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।